अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है हमारी स्किन प्रॉब्लम। स्किन डिजीज़ से मुताल्लिक चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना है। मेरा ये वीडियो नौजवान जूनियर डॉक्टर साहिबान के लिए है और दीगर डॉक्टर साहिबान के लिए जो मेरे तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम से मुताल्लिक मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कुछ स्किन प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इसमें एक्ने पिंपल्स आ जाती है, इसमें फिशर की प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें फिस्चुला की प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें हेमोराइड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा डायबिटिक गैंग्रीन, ये ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जो कि बैरूनी सतह पर होती हैं और इनसे इंसान को परेशान करती है। मैं किसी वीडियो में तज़किरा करूँगा एक्जिमे का, मैं किसी वीडियो में तज़किरा करूँगा सोराइसिस का, लेकिन आज हम इस प्रॉब्लम पे गहरी नज़र डालने की कोशिश करते हैं। फिशर की जहाँ तक ताल्लुक़ है, फिशर में रेक्टम में एक ऐसे कट्स लग जाते हैं जिसकी वजह से इंतहाई तकलीफ़ दे मराहिल से मरीज़ गुज़र रहा होता है। इसमें ज़्यादातर तकलीफ़ अज़ियतनाक होती है और जहाँ पे इसकी सतह पे पानी लग जाए या हाथ लग जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है। यही सब तकालीफ फिस्चुला में होती है और यही सब प्रॉब्लम हेमोराइड्स में होती है। फिस्चुला में फ़र्क ये होता है कि एक चैनल बना होता है रेक्टम के साथ और इसमें से डिस्चार्ज होता रहता है। बाज़ दफ़ा ये डिस्चार्ज ऑफेंसिव होता है और इसके साथ हर वक्त इसमें से रिसाव रहता है। या तो कच्चा पानी आता है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा मवाद आता है, उसमें स्मेल होती है। बेशुमार जगह इलाज कराने के बावजूद इसमें फ़ायदा नहीं होता, यह वक्ती तौर पे हो जाता है। हमारे होम्योपैथिक में इसकी बेशुमार तकालीफ की बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं और बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाने वाली अद्वियात मौजूद हैं। अब आ जाइए डायबिटिक गैंग्रीन की तरफ। ऐसे शुगर के पेशेंट जिनके पैर में या किसी भी जिस्म के हिस्से में ज़ख़म हो जाता है, एक छोटा सा दाना होता है और वो बढ़ते बढ़ते बड़ा ज़ख़म इख्तियार कर लेता है और नौबत किसी भी तरह से सर्जरी की आ जाती है। डॉक्टर साहिबान को दिखाएं, या तो वो अंगूठा काट देते हैं, उसके बाद पैर काटते हैं, उसके बाद पैर का दूसरा हिस्सा काटने के बाद बिल आखिर इंसान अपने अंजाम यानी कि मौत की तरफ चला जाता है। होम्योपैथिक में बेशुमार दवाइयाँ ऐसी हैं जो बगैर किसी सर्जरी के इस डायबिटिक गैंग्रीन को अच्छा कर देती हैं। ना सिर्फ ये कि ओरली दवाइयाँ मौजूद हैं बल्कि एक्सटर्नल यूज़ की दवाइयाँ भी बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं बेशुमार मरीज़ों को बहुत कामयाब ट्रीटमेंट दे चुका हूँ। आज वो बग़ैर सर्जरी के माशाल्लाह बेहतर से बेहतर हैं और उनके ज़ख़म मुंतमिल होके बिल्कुल सही तरीके से हो गए हैं। अब मैं आपको फ़र्दन थोड़ा सा इन बीमारियों के बारे में और अद्वियात के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि फिस्चुला, जिसमें एक चैनल बन जाता है, इसमें रिसाव होता है, मवाद का खारिज होना होता है, वो पतला होता है या गाढ़ा होता है। अगर ये मवाद पतला है, पानी की तरह है, तो इसमें सिलिशिया बड़ी पावर में दी जाती है। होम्योपैथी की बेहतरीन दवा जो बहुत अच्छा काम करती है और उसको हीलअप करने में मददगार साबित होती है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, उसमें गाढ़ा मवाद आता है, उसमें हीपर सल्फ बड़ी पोटेंसी में देने से उसका दौरानिया जो भी राइज तरीक़ेकार है उसके हिसाब से दीजिए तो ये ज़ख़म बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाता है। अब आइए फिशर की तरफ। फिशर में मैंने आपको जैसे कि अर्ज़ किया कि ऐसा कटाव पैदा हो जाता है, स्किन छिल जाती है, चिर जाती है, क्रैक हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगती है। इसमें नाइट्रिक एसिड छोटी से बड़ी पोटेंसी तक बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर इसमें से कोई मवाद है, चाहे वो फिस्चुला का हो, उसमें कैलेंडोला भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्सटर्नल यूज़ की भी बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा फिशर में मैंने अर्ज़ किया, अब फिस्चुला में अगर ये बहुत ज़्यादा रिसाव है तो उसमें कलकेरिया फ्लोर भी होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। अब आ जाइए सतह के ऊपर, स्किन की सतह पे दूसरी बीमारी एक्ने पिंपल्स, जो कि नौजवान बच्चों और बच्चियों में एक आम तकलीफ़ है। प्यूबर्टी एज में ये दाने हो जाते हैं, पेनफुल होते हैं या इसमें ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। ये पस फॉर्मेशन की सूरत में भी होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं मुआलिज को उसी हिसाब से दवाइयाँ देनी चाहिए।
अगर पस फॉर्मेशन है, पेनफुल है, तो इसमें आर्मी का दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पल्साटीला भी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के ऊपर और टोटलिटी सिम्टम्स के ऊपर। अगर इसमें ब्लैक हेड्स हैं, स्किन ऑयली है, तो उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बेशुमार अद्वियात आप सिम्टम्स के हिसाब से दे सकते हैं। हेमोराइड्स पर आ जाइए वापस। फिस्चुला हो गया, फिशर हो गया, हेमोराइड्स में भी इसी तरह बहुत सारे मस्से हो जाते हैं, गुच्छों की सूरत में होते हैं। उसमें सल्फर बड़ी पोटेंसी में एक ही खुराक तीरे बेहदफ का काम करती है, उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसमें दीगर दवाइयों में अगर मरीज़ चटपटी चीज़ें बाहर के खाने खाता है तो उसमें मिर्च मसाले के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ दवा नक्सोमीका 1 हफ्ते के अंदर हैरान कुन रिजल्ट देती है। अगर बादी बवासीर है तो उसमें एस्क्यूलस हिप छोटी से बड़ी पोटेंसी में दी जाती है। अब दूसरी आ जाइए ऐसे हेमोराइड्स जो ज़्यादा पेनफुल हों और बहुत तकलीफ दे रहे हों और बाज़ दफ़ा उसमें से ब्लड भी खारिज होता हो, स्टूल सॉफ्ट हो रहे हों या डायसेंट्री की सूरत में हो, तो उसमें एलोज को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग है और कॉन्स्टिपेशन है, उसमें नाइट्रिक एसिड हैरान कुन काम करती है। और अगर ब्लड डार्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें हेमामलिस एक बहुत अच्छी दवाइयों में शामिल है। डायबिटिक गैंग्रीन का मैंने तस्करा किया। होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो सिर्फ ज़ख्म को भरती नहीं है बल्कि उसको एक्सटर्नल यूज़ की दवाइयों के साथ हीलअप भी कर देती हैं। इसमें अगर पस फॉर्मेशन है तो उसमें सीकेल कॉर बहुत अच्छी दवा है, इसको इस्तेमाल कराना चाहिए। पोटेंसी छोटी लेनी चाहिए, उसके बाद बड़ी पोटेंसी की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने में आए हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म